स्टार्ट करते हैं। आज हमारा हिस्टोपैथोलॉजी का सेकंड क्लास है और आज हम इसमें पढ़ेंगे डीकैल्सिफिकेशन। तो आइए समझते हैं डीकैल्सिफिकेशन होता क्या है। तो देखिए, डीकैल्सिफिकेशन के नाम में ही इसका अर्थ छुपा है, मतलब कैल्शियम को डी मतलब हटाना, किसको? कैल्शियम को। तो कैल्शियम को हटाने की प्रक्रिया को डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी का। अब देखिए, अगर इसको हम नहीं हटाएंगे टिश्यू से कैल्शियम को तो होगा क्या? तो आइए थोड़ा समझते हैं। अब देखिए, डीकैल्सिफिकेशन का थोड़ा समझते हैं। द प्रेजेंट ऑफ कैल्शियम साल्ट इन अ टिश्यू मेक देम हार्ड। अब देखिए, जो भी टिश्यू में कैल्शियम और साल्ट मौजूद हैं, तो जो हमारा जो टिश्यू है वो मैक देन बन जाता है कैसा? हार्ड। ठीक है। उसके बाद दिस कॉज डैमेज टू नाइफ डिफ़िकल्टी इन द कटिंग टिश्यू। अब देखिए, होता क्या है, कैल्शियम की मात्रा हमारे टिश्यू में ज़्यादा हो जाती है, साल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वो डैमेज करता है, हार्ड हो जाएगी पहली बात। उसके बाद वो डैमेज कर देगा हमारे नाइफ़ को, ठीक है, माइक्रोटोम में उसको जो है नाइफ़ को वो डैमेज कर देगा। साथ ही उस कटिंग टिश्यू होगी तो उसको भी कटिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम डीकैल्सिफिकेशन टेक्निक का उपयोग करते हैं और कैल्शियम को हटा देते हैं ताकि हमारी नाइफ डैमेज ना हो, है ना। साथ ही जो टिश्यू है उसमें डिफ़िकल्टी ना हो उसकी स्टडी करने में। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि कैल्शियम इज़ नॉर्मली प्रेजेंट ऑफ बोन एंड टीथ। अब तो जो कैल्शियम है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है हमारे बोन में और साथ में हमारे टीथ मतलब दांत में। उसके बाद क्या बोल रहा है, कैल्शियम मेक आल्सो बी प्रेजेंट इज़ अ नॉर्मल टिश्यू इन पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब देखिए, ज़्यादातर जो है टिश्यू हमारे बोन में प्रेजेंट होते हैं, टीथ में प्रेजेंट होते हैं, पर कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जहाँ भी हमारे कैल्शियम है वो प्रेजेंट होता है। तो कौन कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है? एक तो होता है नाइक्रोसिस और दूसरा होता है ट्यूबरकुलोसिस। नाइक्रोसिस मतलब जो कोशिकाएं हैं वो डेड हो जाती है तो उसमें कैल्शियम की मात्रा हो जाती है। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस मतलब जो टीबी की बीमारी हो जाती है तो भी हमारे टिश्यू में जो है कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि डीकैल्सिफिकेशन मतलब टिश्यू से कैल्शियम को हटाना, और नौबत हमको टिश्यू से कैल्शियम को हटाने की क्यों पड़े? क्योंकि हमारे जो है नाइफ को जो है डैमेज कर रहा है, डिफ़िकल्ट कर रहा है हमारे जो कटिंग टिश्यू को, ठीक है। इसीलिए हम इसको नॉर्मली हटा रहे हैं। अब ये प्रेजेंट हमारे बोन में होगा और हमारे टीथ में होगा, ठीक है। और कई बार ये प्रेजेंट नॉर्मली आपको देखा जाता है पैथोलॉजिकल कंडीशन में, वो कंडीशन नाइक्रोसिस की होगा या फिर ट्यूबरकुलोसिस की। तो अच्छा हमने किया डीकैल्सिफिकेशन के बारे में। अब सवाल ये है कि डीकैल्सिफिकेशन करने के लिए कौन कौन से सॉल्यूशन का आप उपयोग करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के जो सॉल्यूशन है वो दिए गए हैं डीकैल्सिफिकेशन के लिए। तो देखते हैं कौन कौन से रिएजेंट है, कौन कौन से सॉल्यूशन है। पहली बात करेंगे अपन एसिड की। तो एसिड में जो नॉर्मली यूज़ होते हैं, नॉर्मली पर्पस डीकैल्सिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पर एसिड जो यूज़ होते हैं, एक होता है नाइट्रिक एसिड और एक होता है फॉर्मिक एसिड। तो जो नाइट्रिक एसिड है आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और जो फॉर्मिक एसिड है ये हमारा वीक एसिड होता है। उसके बाद हम नाइट्रिक एसिड का एग्ज़ाम में आता है कि डीकैल्सिफिकेशन के लिए कितने प्रतिशत नाइट्रिक एसिड का उपयोग करेंगे। तो वहाँ पर हमको मालूम होना है कि 5% मतलब 5% हम नाइट्रिक एसिड का उपयोग करेंगे डीकैल्सिफिकेशन में। उसके बाद एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ आता है कि जो डीकैल्सिफिकेशन आप कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड से, तो कितने दिन में जो है डीकैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो वहाँ पर हमको लगाना है कि 1 से 4 डेज मतलब दिन में जो है हमारा टिश्यू डीकैल्सिफिकेशन हो जाएगा, उससे कैल्शियम रिमूव हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला आता है चैलेटिंग एजेंट। उसके बाद चैलेटिंग एजेंट से भी हम जो है डीकैल्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो चैलेटिंग एजेंट हमारा कौन सा होता है? ईडीटी। अब ये ईडीटी सॉल्यूशन बनाने के लिए कुछ हमको चीज़ें की ज़रूरत होती है। तो ईडीटी सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको ईडीटी 5.5 ग्राम लगेगा। फॉर्मेलिन की बात की जाए तो 100 ml लगेगा। उसके बाद डिस्टिल वाटर की बात की जाए तो ये हमको लगेगा 100 ml। तो इस प्रकार से जो है चैलेटिंग एजेंट अपन ईडीटी का बना सकते हैं। तो हमने देखा अभी तक कि हमने एसिड का उपयोग किया, एसिड में फॉर्मिक एसिड का उपयोग किया, नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड का 5% हमने यूज़ किया और 1 से 4 दिन में डीकैल्सिफिकेशन होता है। उसके बाद हमने चैलेटिंग एजेंट की बात किया। तो चैलेटिंग एजेंट बनाने के लिए ईडीटी 5.5 ग्राम, फॉर्मेलिन 100 ml और डिस्टिल
900 ml। तो इस प्रकार से जो है चेलेटिंग एजेंट हम बना सकते हैं जो कि लॉन्गर यूज़ के लिए उपयोगी हो सकता है। ये दो प्रक्रिया हमने देखा डिकैल्सिफिकेशन के लिए। अब एक प्रक्रिया और है इलेक्ट्रोलाइट मेथड के द्वारा। अब इलेक्ट्रोलाइट मेथड के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें होगी, कैसी होगी इलेक्ट्रोलाइट मेथड के द्वारा? तो इलेक्ट्रोलाइट मेथड के द्वारा होगा क्या कि जो फार्मिक एसिड का उपयोग करेंगे इसमें हम, और एसिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अपन यहाँ पर चयन करेंगे किसमें, इलेक्ट्रोलाइट मेथड में। अब इसमें होगा क्या कि देखिए जो भी टिश्यू है जिसमें कैल्शियम की मात्रा है, कैल्शियम आयन है, तो ये जो है हमारा कैथोड की ओर रन कर लेगा। अब रन करने से यह होगा कि जो हमारी बोन टिश्यू है उसमें धीरे धीरे कैल्शियम की मात्रा मूव ऑन करने लगेगी कार्बन की तरफ, कार्बन कैथोड की तरफ। तो वहाँ पर कैल्शियम की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एक अच्छा डिकैल्सिफिकेशन हमको देखने को मिलता है। पर एक चीज़ और दी गई है कि क्राइटेरिया बताना है गुड डिकैल्सिफिकेशन एजेंट की। तो ऐसे जो है यहाँ से एग्ज़ामों में भी आते हैं कि जो गुड क्राइटेरिया क्या है डिकैल्सिफिकेशन एजेंट की। तो जो भी डिकैल्सिफिकेशन एजेंट अपन ले रहे हैं अगर वो कंप्लीट रिमूव कर दे रहा है कैल्शियम को, तो वो एक अच्छी निशानी है कि वो हमारा एक अच्छा डिकैल्सिफाइंग एजेंट है। उसके बाद मिनिमम डैमेज कर रहा है आपके सेल और टिश्यू को, तो हाँ ये भी अच्छा है। उसके बाद ये जो है नो इम्पेयरमेंट ऑफ द सब्स्टिट्यूट स्टेनिंग, मतलब ये धुंधलापन हमारे टिश्यू को नहीं दे रहा है, मतलब एक क्लियर तरीके से रख रहा है। उसके बाद हम इसकी स्पिरिट, जो डिकैल्सिफिकेशन करने की जो स्पिरिट है ये स्ट्रांग है। तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारा डिकैल्सिफाइंग एजेंट है वो स्ट्रांग है, वो अच्छे से हमारा वर्क जो है वो कर रहा है। तो आज हमने डिकैल्सिफिकेशन समझ लिया, कल हमने फिक्सेटिव समझ लिया, फिक्सेटिव के जो भी यूज़ होते हैं फिक्सेटिव एजेंट के बारे में समझा, और आज हम डिकैल्सिफिकेशन के एजेंट के बारे में समझा और डिकैल्सिफिकेशन क्यों किया जाता है, कैसे डिकैल्सिफिकेशन करके हम हमारे नाइफ को बचाया जा सके, और साथ ही टिश्यू प्रोसेसिंग की जो डिफ़िकल्टी को वो हम रोक सकें। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो में नए नॉलेज के साथ।